होय। मिनखा दे अमोलक हीरो है मन, तुझे आज ऐसा अमोलक मिनखा दे प्राप्त हुआ है जिसके समान और कोई भी तन नहीं। आज तक का जितने भी तुझे तन मिले हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ मिनखा दे तुझे आज प्राप्त हुई है। और तू इसका उपयोग कैसे करना चाहता है, ये सद्गुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं, मन को जगा रहे हैं, चेता रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुझे क्या करना है, किस कार्य में तुझे सर्वश्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो इंसु शेष महेश्वर देवा यासु भगवतो, तू चाहे तो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की आराधना करके इनके लोगों की प्राप्ति कर सकता है, और या और अधिक भक्ति करके इनके पद को भी प्राप्त कर सकता है। जो तीन लोक के मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, जो तीनों लोकों की जिन्होंने रचना की है, जिनको इस संभालने का दायित्व दिया है, प्रतिपाल करने का, रचना करने का, संहार करने का और बसाए रखने का, किनको चारों को सृष्टिकर्ता परमात्मा ने ये काम सौंपा है, दायित्व सौंपा है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। और तू उनके पद को यदि प्राप्त करना चाहता है, उनकी इतनी अधिक आराधना करके, साधना करके, भक्ति करके, तो करने से पहले थोड़ा ये तो विचार कर ले, जो इस पद पर आसीन है उनकी भावट क्या है, वो क्या कह रहे हैं। तो उनके पदों को प्राप्त कर भी लेगा, फिर भी ये आवागमन मिटने वाला नहीं है। इंसु शेष महेश्वर देवा यासु भगवत होई, इनके लोकों की प्राप्ति कर भी लेगा, इनके पदों की प्राप्ति कर भी लेगा, परंतु जो इन पद पर आसीन है वो तो चौथे लोक को प्राप्त करना चाह रहे हैं, परंतु वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तीन लोक की फांस गड़ा में बंदगी बने न काई, ऊपत खपत करो प्रतिपाला, यह विपदा ब्रह्म लगाई। तो इनके पदों को प्राप्त करना चाह रहा है, इनके लोगों को प्राप्त करना चाह रहा है यदि, तो जो इनके पद पर आसीन है वो तो ये बात बोल रहे हैं कि तीन लोक की फांस गला में हमको जो तीन लोगों का उत्तरदायित्व वहन करने का कार्य सौंपा है वो हमारे लिए बहुत अच्छा, हम इसको नहीं समझ रहे हैं, हम अपने आप को इससे धन्य नहीं मान रहे हैं। धन्य तो तब मानेंगे जब हम भी ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा की भक्ति करके केवल पद आनंद पद को चौथे लोक को प्राप्त कर लेवे। बाकी ये कार्य तो हमको क्या लग रहा है, तीन लोक की फांसी गढ़ा में, ये तो फांसी है, ये तो फोगट की आफत है, इससे हमारे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं, ये तो बस अपने जिम्मेदारी को निभाना है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तीन लोक की फांस गला में, क्योंकि जितना बड़ा उत्तरदायित्व, जितना बड़ा कार्य, उतना ही अपन भक्ति से विमुख हो जाएंगे, क्योंकि समय तो लिमिटेड है, साधन तो लिमिटेड है। अब कम से कम साधन में अधिकतम लाभ कमाई हो, वही समझदारी है, परंतु यहाँ तो उत्तरदायित्व को निभाने में ही हमारे 24 घंटे निकल जाते हैं। तीन लोगों को संभालना कोई आसान काम है क्या, तीन लोगों की फांस गला में। तो इसकी वजह से बंदगी बने न काई, हमसे भक्ति हो नहीं पाती ऐसी केवल्य की, क्योंकि ऊपत खपत करो प्रतिपाला, या विपदा ब्रह्म लगाई। उत्पत्ति का काम किसको सौंपा है, ब्रह्मा जी को, और खपत करने का काम भगवान शंकर को, प्रतिपाल करने का भगवान विष्णु को। तो ऊपत खपत करो प्रतिपाला, या विपदा ब्रह्म लगाई, ये ब्रह्म ने हमको, सृष्टिकर्ता परमात्मा ने हमको ऐसा काम सौंपा है, कोई काम नहीं है, हमको तो क्या लग रही है, विपदा लग रही है, आफत लग रही है, त्रास लग रही है, क्योंकि हम सृष्टिकर्ता परमात्मा का जो अकर्ता पद है, चौथा पद है, केवल्य पद, आनंद पद है, इसकी वजह से उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हमको हमारे काम से छुट्टी मिले तो हम भी मिनखा दे को प्राप्त होवे, धारण करें, ऐसे भरतखंड में ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान को सिरोधारी करके हम भी सदा सदा के लिए चौथे पद में अवस्थित हो जावे। इसलिए तीन लोक की फांस गला में, उनको इतने बड़े पद है तो उनसे वो संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है, उनको आफत लग रही है। और अपन को जो आज मनुष्य देह प्राप्त हुई है, तो अपन संसार के पदों की ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति में लगे हुए,
संसार की संपत्ति की ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति में लगे हुए, संसार के धन की ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति में लगे हुए। एक फैक्ट्री है तो मेरी 2 फैक्ट्री हो जावे, 2 है तो 20 फैक्ट्री हो जावे, आगे से आगे की अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। परंतु ये कह रहे हैं जितनी अधिक उत्तरदायित्व होगा उतना ही आप परमात्मा से वंचित हो जाओगे, परमात्मा पद को प्राप्त करने में उतनी ही बड़ी देरी हो जाएगी। तो अपने को क्या करना है? हाँ, 3 लोक की फांस गला में बंदगी बने न काई, ऊपत खपत करो प्रतिपाला या विपदा ब्रह्म लगाई। तो संसार के लिए तो अपन पदों की प्राप्ति में लगे ही लगे हैं, शरीर के लिए तो पदों की प्राप्ति में लगे ही लगे हैं। इसके अलावा भक्ति मार्ग में लगने के बाद में भी कभी किसी मत में, कभी किसी संप्रदाय में, कभी किसी पंथ में क्या बनना चाहते हैं? पदों की प्राप्ति करना चाहते हैं। आए तो भक्ति करने के लिए उस पंथ में, उस संप्रदाय में, और उसमें क्या लग गए? उसमें भी पदों की प्राप्ति में लग गए। तो यहाँ तो इतना बड़ा पद है, वो कह रहे हैं उसकी वजह से हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ मनुष्य तन मिला हुआ है और छोटे छोटे पदों के लिए भी अपन ऐसी अमूल्य भक्ति को छोड़ रहे हैं, गौण कर रहे हैं, विसार रहे हैं, साइड में रख रहे हैं। किसके लिए? संसार की पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए। संसार के पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान से जमराज आपको छोड़ने वाला नहीं। ये सद्गुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं, करा रहे हैं कि 3 लोक की फांस गला में बंदगी बने न काई, ऊपत कपत करो प्रतिपाला या विपदा ब्रह्म लगाई। 3 लोक का तीनों मालिक से अटके नहीं कोई, बादशाह के भी आगे भूपत हाजिर होई। तो वो क्या, उनकी बावट क्या है, उनकी महत्व बुद्धि क्या है? तीनों लोकों के मालिक की केवल पद, आनंद पद को प्राप्त करने की महत्व बुद्धि है। परंतु परिस्थिति बस वो कह रहे हैं कि हम तो कर नहीं पा रहे, हमको हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन अभी हमको करना है। जब हम अपने पद से मुक्त हो जाएंगे तब हम भी मेघा देह को धारण करेंगे, प्राप्त करेंगे, और हम भी ऐसी केवल की भक्ति करके चौथे लोक में जाएंगे। ये उनका निश्चय, उनका विचार तो पक्का है। परंतु अपने को आज मिनखा देह मिली हुई है, तो अपन संसार के सुखों की, 3 लोकों के सुखों की व्यवस्था करने में ही अपने मिनखा देह को, इस सुनहरे तन को खोकर चले जा रहे हैं। इसलिए 3 लोक का तीनों मालिक से अटके नहीं कोई, उनसे कोई अटकता नहीं है। वो तो और सहायता करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जिस चीज को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, परिस्थिति वश, जिम्मेदारी वश, सृष्टिकर्ता परमात्मा के आदेश के अनुसार हमको हमारा अभी ये कार्य करना है, तो आपको तो ऐसा कोई आदेश मिला नहीं, ऐसी कोई जिम्मेदारी मिली नहीं। तो क्यों आबेल मुझे मार वाली कहावत को आप चरितार्थ कर रहे हो? हे मन, ऐसे नर्तन को प्राप्त करके भी क्यों अनेक जिम्मेदारियां जबरदस्ती अपने द्वारा उठाना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो? जितना बड़ा पद, जितनी जिम्मेदारियां आपको संसार में मिलती है, जितना बड़ा मालिकाना हक मिलता है, उतने आप खुश हो रहे हो। जबकि ये तो उल्टा विपत्ति अपने सिर पर धारण कर रहे हो। इसलिए 3 लोक का तीनों मालिक से अटके नहीं कोई। इनकी आसक्ति से अपन अटकते हैं। किसकी आसक्ति से? 3 लोकों के सुखों की आसक्ति से अटकते हैं। बाकी ये तो कोई अटकाने वाले नहीं, ये तो सहायता करने वाले। क्योंकि बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर हो। अभी अपने बाकी ये तीनों भी केवल पद, आनंद पद को प्राप्त करना चाहते हैं। इनकी महत्व बुद्धि भी उसमें है। तो यदि अपन प्राप्त करना चाहेंगे तो क्यों ना अपने की ये सहायता करेंगे, क्यों ना सहायता करेंगे। क्योंकि बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर होई। भूपत कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव की बात कर रहे हैं। ये तीनों लोकों के मालिक है, तीनों लोकों के राजा है। इनको तीनों लोकों का संभालने का दायित्व, उत्तरदायित्व सौंपा हुआ है। तो बादशाह के एदी कौन? अगम देश का सतगुरु एधी, शब्दा मार मचावे, सूता हंस सुन सुन जागे, से सतगुरु पद पावे। बादशाह के अधिकारी, बादशाह के प्रतिनिधि, बादशाह के रूप कौन है? अगम देश का सतगुरु एदी, जो ऐसे नित्य अवतार धारण करके आते हैं, ऐसी सत्ता लेकर आते हैं, ऐसे अणबे के ग्रंथ की परवानगी लेकर आते हैं, ऐसे केवली भगवंत बादशाह के एदी आगे
भूपत हाजिर होई, वो भी ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान को धारण करना चाहते हैं परंतु नहीं कर पा रहे हैं, तो जो ज्ञान धारण कर रहे हैं उनकी सहायता करते हैं, क्योंकि उनकी महत्व बुद्धि किसमें, ऐसे केवल्य के ज्ञान में है। तो अगम देश का सदगुरु एदि जो ऐसे नित्य अवतार धारण करके आते, कौन, जमजालन की त्रास से करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। तो कौन है, साहेब ही आए है, परमात्मा ही आए ऐसे नित्य अवतार के रूप में। तो क्यों न उनके द्वारा नियुक्त किए गए बाज कौन, लोग के मालिक क्यों न सेवा में हाजिर रहेंगे, क्यों न उसको सिरोधारी करेंगे, किनको, केवली भगवंतों के ज्ञान को। जैसे कोई ऊंची पोस्ट वाले होते हैं और किसी ने, मालिक ने किसी को नियुक्त किया है और उनके अधिकारी को मालिक नहीं आ पाते, तो उनके अधिकारी को, उनके प्रतिनिधि को भेज देते हैं। तो जिनको नियुक्त किया है वो जैसे उनके प्रतिनिधि आए तो नहीं, हमारे साहब के प्रतिनिधि आए तो उनके आगे पीछे रहते नहीं रहते, वो तो भले ही किसी डर से रह सकते हो कि साहब नाराज हो जाएंगे, परंतु यहाँ डर की बात नहीं है, या तो मैं तो बुद्धि की बात है कि हमको भी आगे पीछे केवल पद आनंद पद ही प्राप्त करना है। अभी की अवस्था के अनुसार हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्राप्त नहीं करना, हमको भी आगे पीछे चौथे लोक में ही जाना है। इसलिए अगम देश का सदगुरु एदि शब्दा मार मचावे। तो ये आत्मा, ये मन अनेक जन्म हो गए, परंतु जब तक ऐसे नित्य अवतार का, ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान का श्रवण करने को नहीं मिलता, तब तक आत्मा सोते ही अपने प्राणों को खोकर जली जाती है। परंतु जब ऐसे केवली भगवान नित्य अवतार धारण करके इस धरा धाम पर आते हैं और ऐसा अणबे का ग्रंथ, अपने अणबे का ज्ञान बख्शिश करते हैं, तो इसके माध्यम से सोए हुए जीवों को जगा देते। अगम देश का सदगुरु एदि शब्दा मार मचावे। उनमें कौन सी ताकत है, अणबे की वाणी की ताकत है। ऐसे शब्द का उच्चारण करते हैं, चौथे लोक के वचन, भगवत वचन है, उनको सुनकर ही आत्मा चेतन हो जाती है, आत्मा जाग जाती है, और मन जो अभी बहिर्मुख था उसको अंतर्मुख कर देते हैं। मन को भी वो पटरी पर अणबे के वचनों के द्वारा ले आते हैं। मन जो संसार के में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में लग रहा था, उसको भी ऐसी केवल की भक्ति में लगा देते हैं। किसमें सामर्थ्य है, अगम देश का सदगुरु एदि शब्दा मार मचावे, सूता हंस सुन सुन जागे, से सतगुरु पद पावे। तो इसमें कारण किसका है, सामर्थ्य तो इस नर्तन में है। इसलिए तो बार बार फरमा रहे, मन रे ओ तन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिवरे है साहेब आप ही करता हो, इतना सा काम है। जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा, ये योग्य, ये पात्रता नर्तन को मिली हुई है, परंतु इसका आभास नहीं है। इतनी शक्ति इस नर्तन में है कि ये परमात्मा की भक्ति करके इसी जन्म से केवल पद आनंद पद को प्राप्त कर सकता है। परंतु इस शक्ति को बताने वाले, इस शक्ति को जगाने वाले कौन, अगम देश का सतगुरु एदि, वो ही है। उनके ज्ञान के बिना ये आत्मा जागती नहीं, अपने वो अपने ही कीमत का पता लगता नहीं, कर चले जाते। इसलिए जिनको ज्ञान मिल गया कार्य हो गया, न दोष या में न दोष वाम में है भाई, ये तो विधि मिला है कार्य ऊंच नीच के माई। कोई किसी भी जाति में हो, किसी भी मत में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, किसी भी धर्म में हो, कैसा भी कार्य करता हो, धनवान हो चाहे गरीब हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, स्त्री हो या पुरुष हो, वृद्ध हो या जवान हो या बालक हो, किसी का कारण नहीं, ये तो विधि मिला है कारज ऊंच नीच के माय। जिनको ऐसा सदगुरु का ज्ञान मिल गया, उनकी आत्मा जाग गई, वो मन रास्ते पर, पटरी पर आ गया और उसका कार्य हो गया। इतना सा काम है। इसलिए सामर्थ्य तो पहले से परमात्मा ने देकर भेजा, मनुष्य तन दे दिया। तो इसलिए तो ब्रह्मा विधाता रचेतन सोई, अंशे मिनखा देह कहो कारण मोई, क्योंकि मिनखा देह में यह सामर्थ्य है, परंतु अपने को अपने सामर्थ्य का पता ही नहीं। जिस प्रकार से हनुमान जी में अथा बल था, अथा सामर्थ्य था, परंतु वो भूल गए थे, तो किन्होंने बताया, जामवंत के वचन सुना। तो उन्होंने ऐसा ज्ञान
जो हनुमान जी में खुद में था, परंतु उनको आभास नहीं था, तो उनको आभास कराया, याद दिलाया। ऐसे ही अपने को जिसको भी मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, उसमें इतना बड़ा सामर्थ्य है कि जो कोई समझ सिवरे हैं शायद आप ही करता होई। वो केवल्य पद आनंद पद की आत्मा प्राप्ति कर सकती है, परंतु भूल पड़ गई, अपने को पता ही नहीं कि कितना सामर्थ्य इस नर्तन में है। अन्य तन के समान जो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, इंद्रियों का भोग करते हैं, वही नर्तन का उपयोग अपन कर रहे हैं, क्योंकि इससे अधिक अपने को पता ही नहीं। तो पता कौन करवा रहे? अगम देश का सतगुरु एधी शब्दा मार मचावे, सूता हंस सुन सुन जागे। सोए में अपन किसमें? माया मोह भरम की रजनी में सोए में। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सतगुरु वाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरे भाई। ये कौन फरमाते हैं? यगम देश का सतगुरु एधी शब्दा मार मचावे, सूता हंस सुन सुन जागे, से सतगुरु पद पावे। जो सदगुरु के वचनों को सिरोधारी करके जा गया, वो तो निश्चित रूप से गुरुपदेश की प्राप्ति करेगा ही करेगा, उसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। तो अपने को सदगुरुदेव इसलिए इस मन को जगा रहे हैं, चेता रहे हैं कि तुझे क्या कार्य करना है, प्राथमिकता अन्य कार्यों में इस मिनखा देव को तू ऐसे ही खोकर मत चला जा। जो इसकी सर्वश्रेष्ठ कीमत है वो मैं तुझे दिलवा रहा हूं। तो इसलिए अपने को विचार करना है कि क्या इनके लोगों की प्राप्ति करनी है, या जिन लोग की प्राप्ति करना चाह रहे हैं उसका उपाय करना है। महेश्वर देवा यासु भगवत हो, ये चौथे लोग की प्राप्ति करना चाह रहे हैं, तो अपने को भी उसी का उपाय करना चाहिए कि हम भी चौथे लोग की प्राप्ति करें। ये सदगुरुदेव इस बुद्धि पर विवेक अपने को जागृत कर रहे हैं। और इसके अलावा बाकी सारे काम कर लेते हैं अपन, परंतु वो ही नहीं कर पाते। हाँ, एक नगर के राजा बड़े धर्मात्मा थे, भक्ति करते थे। तो भक्ति की उन्होंने साधना की, तो उनको परमात्मा ने दर्शन दिए प्रसन्न होकर कि ये राजा, तू राजा होकर भी मेरी भक्ति कर रहा है। बाकी राजा को तो राज का इतना मद होता है और राज की इतनी जिम्मेदारी होती है कि वो कर ही नहीं कर पाता भक्ति, वो तो सुख सुविधाओं को भोगने में ही लगा रह जाता है। परंतु हे राजा, राजा होकर भी इतनी भक्ति की, तो परमात्मा ने, भगवान ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए। राजा दयालु था, राजा ने कहा कि पूरी जनता का जिम्मेदारी, प्रजा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मैं पूरी प्रजा का कल्याण करना चाहता हूँ। आपके अमोलक दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ, वरदान के लिए बोला, वरदान मांग ले। तो राजा ने क्या वरदान मांगा कि सबको जिस प्रकार से आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया, उसी प्रकार से मेरी प्रजा को भी आप दर्शन देकर धन्य कर दो। तो परमात्मा ने कहा कि भक्ति तो तेने की है, तो तू ही तो दर्शन करने का अधिकारी है, बाकी प्रजा ने तो भक्ति की ही नहीं है। बाकी प्रजा तो सब अपने अपने काम में लगी हुई है, अपने अपने काम में बिजी भी लगी है। किसमें? घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे एक ओदर, पशु संज्ञाया पाई, जके जंजाल जागता विपदा, सांझ पड़ी जब सोयो। कौन भक्ति कर रहा है मेरी? दिन भर अचके रहती प्रजा, तो जकिए जंजाल जागता विपदा, सांझ पड़ी जब सोयो, सूता विपत बड़ी सपना में, पशु उगालर खायो। फिर भी राजा तो दयालु था, उसने कहा नहीं भगवान, आपको मैं तो मेरे पे करनी पड़ेगी, आपने वरदान मांगने का, मैं तो यही वरदान चाहता हूँ कि आप भी मेरी पूरी प्रजा को, संपूर्ण प्रजा को दर्शन देकर धन्य कर दो। उनके भाग्य जाग जाएंगे कि मेरी वजह से, चलो मैं निमित्त बना, पर उनको परमात्मा के दर्शन तो करेंगे। तो भगवान ने कहा तू मानता नहीं, हट कर रहा है, तो मैं भी भक्त के आगे विवश हूँ, चलो तेरी बात मान लेता हूँ। बाकी किसी की भावट नहीं हो तो मैं जबरदस्ती दर्शन कैसे करवाऊं उनको? सबको संसार के सुख चाहिए, हाँ मेरी माया चाहिए,
मैं किस में चाहिए? परमात्मा ने कहा मैं तो किसी को चाहिए नहीं, सबको मेरी माया चाहिए और सब माया का उपाय कर रहे हैं, मुझे तो कोई प्राप्त करना चाहता नहीं। नहीं, राजा ने कहा नहीं, मेरी प्रजा बहुत अच्छी है, मेरा बिल्कुल कहना मानेगी और आपके दर्शन को देखो लोग उमड़ पड़ेंगे। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, गांव के बाहर जो पहाड़ी है वहां ऊपर आ जाना, मंदिर बना हुआ है, मैं वहां दर्शन दे दूंगा, सुबह सुबह सब आ जाना, वहीं मिलूंगा मैं, जिनको भी मेरा दर्शन करना हो कर लेना। तो राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, कल सुबह सुबह अपने को सबको पहाड़ी पर चलना है और भगवान वहां अपने को सबको दर्शन देंगे। तो परमात्मा की माया को कोई समझ सकता नहीं है, सबको माया चाहिए, परमात्मा किसी को चाहिए नहीं। तो सुबह सुबह चलो निकल तो पड़े, आगे आगे राजा रानी का रथ में विराजे हुए और पीछे पीछे पूरी प्रजा चल रही है। और आगे बढ़े, जैसे ही पहाड़ी के नीचे पहुंचे, पहाड़ी गांव के बाहर पहुंचे और वहां पहाड़ी के नीचे पहुंचे, तो पहाड़ी के नीचे क्या था? हाँ, पहाड़ी के नीचे चांदी के ढेर लगे हुए थे। तो आधी जनता ने देखा कि और चांदी के ढेर लगे हुए, हम दिन भर क्या करते, जबकि जंजाल जागता विपदा, दिन रात हमको कितनी मजदूरी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर हमको थोड़ा सा पारिश्रमिक मिलता है। दिन भर हम खेती करते हैं, धूप में पसीना बहाते हैं, बारिश को भी झेलते, ठंड भी सहते हैं, यहाँ तो चांदी के ढेर हमको ऐसे ही मिल रहे हैं, तो अपने को ऐसा सुनहरा मौका फिर मिलने वाला नहीं है। तो क्या करें, अपने को ऐसा मालूम होता तो हम तो बोरिया खाली पहले ही लेकर आते, हम तो भगवान के दर्शन करने तो हम तो ऐसे ही खाली हाथ ही आ गए, हमको ऐसा मालूम होता तो खाली बोरिया लेकर आते, हम तो खाली कट्टे लेके आते, हाँ, बैलगाड़ियां लेकर आते, भर भर के गाड़े भर के ले जाते। अब वो गाड़े भर के वो वाले ले जाने थे, वो तो पता ही नहीं, जब तक अगम देश का सदगुरु यदि शब्दा हमार बचावे तब तक तो मालूम नहीं पड़ेगा कौन से गाड़े भर कर ले जाने। और तो यहीं तक का ज्ञान है तो हम तो चांदी के गाड़े पर ले जाते, परंतु चलो जैसा सामर्थ्य मिला जैसा ही, कोई हाथों में ले जा रहा है, कोई अपनी शर्ट के अंदर भर भर के ले जा रहा है, जैसे जिसका सामर्थ्य मिला, कोई माताएं बहने साड़ी में भर भर के ले जा रही, पोटी बांध बांध के, और आधे लोग तो वापस प्रस्थान हो गए कि अब ऊपर जाएंगे, अब नीचे आएंगे, तब तक ये चांदी का खजाना रहेगा भी या नहीं रहेगा। भगवान के दर्शन तो होते रहेंगे, कोई खास वाली बात नहीं है। अभी तो आज है जो राज है, अभी चांदी का ढेर हम इसको प्राप्त करके अपने चले जावे, हमारा दुख दारिद्र्य सब मिट जाएगा। और उससे आधी जनता तो रिवर्स हो गई और आधे ही लोग बचे जिन्होंने मन पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया कि नहीं नहीं चलो भगवान के दर्शन आज मिल रहे हैं, वो पता नहीं कब मिलेंगे, नीचे आएंगे तब जितना होगा ले लेंगे, कोई खास बात नहीं, थोड़ा सा संतोष कर लिया। ग्लानि तो थी मन में, पर संतोष कर लिया कि जितना बचेगा उतना ही ठीक है, चलो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे, बची कुछ चांदी भी ले जाएंगे। फिर थोड़ा और ऊपर की चढ़ाई की तो फिर तो सोने का ढेर मिल गया, तो फिर तो उसमें से भी सारे ही जनता सोने का ढेर लेकर रवाना हो गई कि सोना इतना महंगा, 50,000 रुपए तोले का लगभग का, इतना हमको फिर कहीं मिलने वाला नहीं, हमारी तो 7 पीढ़ियां तर गई, भगवान के भले दर्शन नहीं हुए पर हमको हमारी 7 पीढ़ियां तो तर गई, बैठी बैठी खाएगी तो सोना लेकर पूरी प्रजा रवाना हो गई। अब तो कौन बचे, राजा और रानी रथ में बस अकेले। फिर और ऊपर की चढ़ाई की तो वहां तो बहुमूल्य हीरो के हार मिल गए, तो रानी ने देखा हीरो के हार, तो रानी भी हीरो की हार लेकर चले गए। ऊपर आइए और पहुंचे, जब परमात्मा दर्शन देने के लिए इंतजार कर रहे थे तो वहां कौन पहुंचे, जो दर्शन का अधिकारी था बस वही पहुंच पाए। इसलिए अगम देश का सदगुरु यदि जब तक सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, अन्य कार्य में अपन सब इस मिंखा देह को खोकर चले जाते हैं, मत बुद्धि संसार की ही रह जाती है। सदगुरुदेव क्या करते हैं, संसार से मत बुद्धि को हटाकर वास्तविकता का अपने को बोध कराकर परमात्मा की भक्ति में लगा देते हैं। एक रूपांतरण करने वाले कौन है, ये सदगुरु का ज्ञान ही अपने को रूपांतरित कर सकता है, संसार से हटाकर परमात्मा में लगा सकता है। इसके लिए जब तक सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हो, अन्य उपाय सारे अपन करते हैं और अन्य उपाय में ही
प्राणों को खोकर चले जाते हैं। जिस प्रकार से जनता प्रजा भगवान के दर्शन से वंचित रह गई, इसी प्रकार से अपन परमात्मा की प्राप्ति मिनखा देव पाकर भी करने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए अगम देश का सदगुरु भी शब्दा मार मचावे, सूता हंस सुन सुन जागे, ते सतगुरु पद पावे। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सदगुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवावतारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा सब संत